हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में बताएंगे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को किस तरह से हम एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान है, हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ट्रिक बताएंगे इसमें, और आप उस हिसाब से आसानी से याद कर सकते हो। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बारे में बता दिया है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का पढ़ना भी जरूरी है। ये डी एफ ब्लॉक को समझना है, उसको अच्छी तरह से समझना है। तो डी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को समझना है। तो मैं डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इसमें पहले समझ लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 3D सीरीज भी कहते हैं। 3D सीरीज, तो देखो इसमें आपको बहुत सिंपल मेथड से बताएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10। तो देखिए स्कैंडियम, तो स्टार्ट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसका एटॉम नंबर होता है 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 29 और 30। तो इसे ट्रिक कैसे ट्रिक बताता हूं। देखिए, शक्ति, स्कैंडियम, टाइटेनियम शक्ति, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। शक्ति विक्रम, फेको आयरन, कोबाल्ट, फेको निकिल नहीं, कॉपर जिंक। तो आप इस मेथड से याद करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे। देखिए, ये इसमें दो एक्सेप्शन केस है, कॉपर, एक कॉपर है और एक जिंक है। ये इस एक्सेप्शन है, बोरबरी एक्सेप्शन कहते हैं, बोरबरी एक्सेप्शन। तो बोरबरी एक्सेप्शन में आते हैं क्रोमियम और कॉपर। बोरबरी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं ये। तो देखिए इसमें 4s और 3D, 4s और ये 3D। तो इसमें देखिए 2 लिख लिए सभी में, 2 2 2 2 आ जाएगा सभी में। और यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से, ये p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें एक्सेप्शन केस देखिए कैसे है। ये 4s2, 4 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शन केस में से यहाँ 2 लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो यहां पर 1 रह जाएगा और यहां हो जाएंगे 5। तो ये 4s1 3d5 हो जाएगा। ऐसे ही यहां देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा, यहां 1 रह जाएगा और यहां हो जाएंगे ये 9 की जगह 10। तो ये करेक्ट माना जाएगा एक्सेप्शन। इस तरह से एक्सेप्शन केस है जिनमें 1 1 होता है, 4s1 और इसमें 4s1, और ये 4s1 3d5 और यहां पर 4s1 3d10 हो जाएगा। अब मैं आपको सेकंड सीरीज बताता हूं।
तो ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज। तो इसमें वैसे लिख लेंगे 4D सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज जिसको कहेंगे हम 4D सीरीज। तो देखिए यहां पर वैसे लिख लेंगे जैसे हमने 3D सीरीज लिखी थी, वैसे लिख लेंगे यहां। और देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये इट्रियम से स्टार्ट होगी, इट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मोलाब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और सीडी कैडमियम। तो इसमें देखिए ये हो यहां लिख देंगे हम 4D सीरीज, 4D सीरीज। ये 39, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। तो ये सीरीज जो होगी वो 39 टू 48 होगी, ये ध्यान रखिए बस। तो ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसमें जर्कोनियम, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। अब इसकी ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है यार, इवाई का मतलब है इट्रियम है, जर्कोनियम है, नियोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। दोबारा समझ लीजिए, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। आगे का मतलब AgCd कैडमियम। तो ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसे। और इसमें भी एक्सेप्शन केस है, मैं तो बताऊंगा आपको। तो ये 4D है, तो जिस इसमें आ जाएगा आपका 5s, ये 4D हो गया और ये हो गया 5s। तो सभी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 लिख दो यहां। अब इसमें एक्सेप्शन बहुत हैं, 2 लिख दो। और डी में स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख लो। ये जनरल है, इसमें एक्सेप्शन केस बाद में लिखे जाते हैं, पहले जनरल लिख लेते हैं। तो अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, फिर कॉपी में समझ लीजिए। अब एक्सेप्शन केस है, उसमें टिक लगा देता हूं। एक एक्सेप्शन केस ये है, एक एक्सेप्शन केस, ये एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन केस, ये इस पर डबल स्टार वो लगा रहा हूं, क्रॉस लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं। तो हमारे पास ये पैलेडियम ऐसा है, डबल एक्सेप्शन केस है। अब तक जितनी खोज हुई है उसमें पैलेडियम में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पैलेडियम पूरी अर्थ पर ऐसा एलिमेंट है जिसके 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये एक्सेप्शन केस है, कैसे आगे ध्यान करिए। तो बिल्कुल आप ऐसे कर लीजिए, एक्सेप्शन यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा इसमें, तो यहां पर हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 4, 3 या 4 हो जाएगा। ये भी एक्सेप्शन केस है।
तो यहां 1 हो जाएगा और यहां 5। ऐसे ये एक्सेप्शन केस है, यहां 1 होगा और यहां 6 हो जाएंगे। ऐसे यहां पर 1 होगा, यहां 7 हो जाएंगे एक्सेप्शन केस। और ऐसे यहां पर ये 1 हो जाएगा, यहां 1 बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये पैलेडियम मैंने बता रहा हूं, देखिए ये पैलेडियम में डबल एक्सेप्शन केस है, यहां 0 हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। 2 एरो लगा देता हूं, तो यहां पर हम 0 लिख देंगे। पूरी अर्थ पर यही एलिमेंट है पैलेडियम, और यहां पर ये 10 हो जाएंगे, और ये एक्सेप्शन केस है, और यहां से 1 रह जाएगा और यहां 10। तो इस तरह से देखिए, खाली इसको ध्यान रखिए, पैलेडियम को ये डबल एक्सेप्शन केस है, बाकी सब सिंगल है। तो 1 1 1 वाले जितने भी एक्सेप्शन केस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, और इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इसको। पैलेडियम को ध्यान रखना है, इट्रियम है, जर्कोनियम है, नियोबियम है, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, और ये एक्सेप्शन केस मैंने बता दिए हैं। अब ये बोरबरी एक्सेप्शन केस है ये, तो नोट कर लेना 41 से लेकर 48 तक। अब देखिए मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बताऊंगा मैं आपको। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या हम कहेंगे इसे वो 3D हो गई, 4D 5D सीरीज, 5D सीरीज कह सकते हैं। वैसी सीरीज बनाएंगे, देखो ये लाइन खींच देंगे और ये लाइन खींच देंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो ये स्टार्ट होती है लेंथेनम से स्टार्ट होगी, फिर हाफमीनियम HF, हाफनियम, हाफ टेंडे W, रोई PT, गोल्ड, मरकरी। ये ऐसे याद कर लो। रोई का मतलब रीनियम, ओस्मिनियम और इरिडियम, इस तरह से हो जाएगा। हाफ टेंडे W, लेंथेनम से स्टार्ट हो जाए, LA तो हो गई है। हाफ टेंडे W, तो हाफनियम, लेंथेनम, हाफनियम, टेंडेनम, W वोल्फ्राम टंगस्टन जो बल्ब में लगी रहती है, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड। तो देखिए ये 5D सीरीज है। तो आपको ट्रिक मैंने बता दी है, लेंथेनम, हाफ टेंडे W, रोई ROI, रोई PT, गोल्ड, मरकरी, बस इतना याद कर लीजिए। अब इसमें सीरीज जो होगी 6S, ये 6S होगी और ये होगी 5D। तो मैंने बताया था आप इसमें 2 लिख दो, सभी में आंख बंद करके तो 2 लिख दो, बस एक्सेप्शन याद करना है। इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक प्लेटिनम है, स्टार लगा दिया मैंने, और ये एक गोल्ड है, 2 एक्सेप्शन केस है। डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, यह ध्यान कर लीजिए अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसमें 2 ही एक्सेप्शन है, अच्छी तरह से देख लो, बहुत आसान है।
कुछ नहीं करना है एक्स ऑप्शन में। बात जो एक्स ऑप्शन केस है ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो यहाँ 2 की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ इसमें 6s में 1 हो जाएगा और 5d में 10 हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन सीरीज कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मोस्ट है, फोर्थ तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो इनकम्प्लीट है सीरीज उसको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो फर्स्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स सीरीज मैंने बता दी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको कंप्लीट बता दिए, ये जरूर याद करिए, एग्जाम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हो गए। ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिट को छोड़कर अंदर की में आता है। तो मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूं थोड़ी सी। देखिए, एक होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर दूसरे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर थर्ड होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फोर्थ नंबर पर होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैंने बताया था एस, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुराक 2 है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन एस में, एस ब्लॉक में। तो इसमें 2 ग्रुप हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 10 ग्रुप हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ, तो एफ में 14 है, 14, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 ग्रुप हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतनी ग्रुप हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स। ये एस और पी के जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट ही इनकम्प्लीट होती है, ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो इसे कहते हैं हम एन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट खाली रहेगी एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की, इसलिए इसको रिप्रेजेंटिव एलिमेंट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो इनकी एक ही बाहर की ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती है, बाकी सब भरी होती है। अब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 में आता है, बाहर की ऑर्बिट को छोड़कर, आउटमोस्ट को छोड़कर। n-1 का n बाहर की ऑर्बिट हो गई, n-1 बाहर से अंदर की में आता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और उस ऑर्बिट का नाम है पेनल्टीमेट ऑर्बिट, पेनल्टीमेट ऑर्बिट। तो n-1 में जो डी ब्लॉक है उसमें जो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा वो n-1 में करेगा, बाहर की ऑर्बिट छोड़कर अंदर की में आएगी, इसलिए ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो n-1 और जो सबसे बाहर की होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, जो बाहर से अंदर की होती है उसे कहते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए, IIT नीट वगैरह में पूछी जाती है, 12th में तो पूछा ही जाता है। अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-2 में आएगा। एस पी भरी हो, बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है एस में और पी में, डी में n-1 बाहर की छोड़कर अंदर की में आता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर की दो ऑर्बिट को छोड़कर n-2 में आता है, बाहर की दो छोड़कर तीसरी में आता है, तो इसलिए इसका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ऑर्बिट का नाम होता है एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, एंटी पेनल्टी मेट ऑर्बिट। तो ये ध्यान रखिए, एस और पी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक को एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट है या पेनल्टीमेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है n-1 कहते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो आता है वो n-2 में आता है, उस ऑर्बिट का नाम होता है एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। और एफ ब्लॉक के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाती है पहली सीरीज लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज, और दूसरी हो जाती है एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। तो इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथेनाइड शुरू होती है एक्टिनियम से, इसलिए ये लेंथेनम होती है, लेंथेनम से 57 से स्टार्ट होती है, और एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, एटम नंबर 89 होता है, इसके बाद शुरू होती है एक्टिनियम से। लेंथेनम से स्टार्ट होती है इसीलिए लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और ये एक्टिनियम से होती है 90 से 103 तक, और ये 58 से लेकर 71 तक होती है। तो 14 एलिमेंट्स है, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एफ ब्लॉक अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा आपको, 58 से लेकर 71 तक। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो n-2 में आएगा, और n-2 में आएगा, बाहर की दो ऑर्बिट, तीसरी में जो आएगा उसका नाम है एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है लेंथेनाइड सीरीज जो 57 के बाद स्टार्ट होती है, 58 से लेकर 71 तक होती है। दूसरी एक्टिनाइड सीरीज होती है जो 90 से लेकर 103 तक होती है। तो दोनों सीरीज में 14 वो एलिमेंट्स होते हैं, तो 14 एलिमेंट्स हैं, तो 28 एलिमेंट्स हो जाए, 28 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको थोड़ा इनके नाम बता देता हूं, बच्चे ज्यादातर एस ब्लॉक पी ब्लॉक को याद कर लेते हैं, डी ब्लॉक के थोड़ा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं होते नाम, और जो ए ब्लॉक के एलिमेंट है उनको भी वो भूल जाते हैं, उनके नाम याद ही नहीं, सुने ही नहीं होते उन्होंने। तो मैं आपको एक बार सुना देता हूं कि नाम क्या है और उनको कैसे याद किया जाएगा। ये तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो मैंने आपको जनरल बता दिया है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ग्रुप होते हैं। तो देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रॉन कहां आता है? एंटी पेनल्टी मेट ऑर्बिट में एंट्री करता है। इसका मतलब n-2 में एंट्री करेगा, बाहर की दो ऑर्बिट को छोड़कर तीसरी में आएगा।
तो ये इतनी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी, इतनी जानकारी रखिए। तो इसमें लेंथेनाइज सीरीज बताऊंगा आपको। पहली लेंथेनाइड सीरीज, और कुछ बुक्स में लेंथेनॉइड्स लिख देते हैं, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड सीरीज। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। लेंथेनम से स्टार्ट होती है ये, लेंथेनम 57, तो 57 से स्टार्ट होगी। तो इसमें भी एक्सेप्शन केस होते हैं। तो देखो, अब मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूं आपको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो देखिए यहां पर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो ये लेंथ एनफ से स्टार्ट होगी, इसी लेंथ एनफ सीरीज कहते हैं इसे। तो सीरियम, प्रोसीडियम, पीआर, नोडिमियम, एनडी, समेरियम, यूरोपियम और प्रोमीथियम, 61 प्रोमीथियम, पीएम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गोड, जीडी, गैडोलिनियम, टीवी ट्रबियम, डिस्प्रोसीडियम, होल्मियम और इरेबियम, इटरबियम, थुलियम, सॉरी, टीएम, थुलियम, इटरबियम और ल्यूटेटियम। तो ये है सीरियम, है प्रोसीडियम, न्योडिमियम। तो ये मैंने आपको एलिमेंट लिख दिए, एक बार इनको देख ली। सीई सीरियम, पीआर प्रोसीडियम, एनडी नियोडिमियम, पीएम प्रोमीथियम, एस समेरियम, ई यूरोपियम, जीडी गैडोलिनियम, टीवी ट्रबियम, 66 डिस्प्रोसीडियम, 67 होल्मियम, 68 इरबियम, 69 थुलियम, 70 वाईबी इटरबियम, 71 एल्यू लूटेटियम। तो ये 58 से लेकर 71 तक, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्शन केस है कुछ। तो इसमें आपको मैं बता देता हूं, 4f, एक 4f होते हैं। तो मैं आपको 4f के बाद 5d और 5d के बाद 6s। ऑफ वाव रूल आपको मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग इसे हम कर लेते हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो समझ लेना। एफ में देखिए, इसमें 14 तक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक हो गए। और डी में, इसमें डी में एक्सेप्शन केस है। तो इसमें डी में इसमें एक रहेगा, इसमें एक होगा
और 64 में एक होगा, 64 में एक, तो एक होगा 58 में एक होगा और एक होगा तुम्हारा 64 में, और वन रहेगा लास्ट में ल्यूटिडियम में, और बाकी में बस सी 58 में और 64 में और लास्ट में। तो इन समझिए फर्स्ट और लास्ट और 64 याद कर लीजिए आप, बस 64 नंबर रहेगा और फर्स्ट लास्ट में रहेगा, तीन चीजें ये याद कर लीजिए। बाकी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? 0। इतना याद कर लीजिए। अब इसके बाद 62, तो इसमें सभी में 2 रहेंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं होगा। तो इतना लेंथ ना सीरीज में आप याद हो जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो चीजें वो निकल आएंगी आपको। और 1 3, तो 1 के बाद इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा और इसमें 4 4 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, 4 5 4, इसमें 5, एक्सेप्शन 1 3 1 3 4 5 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 7 है, ये एक्सेप्शन केस हो जाएगा। 7 के बाद इसमें 9 हो जाएगा, 9 और इसमें हो जाएगा 10 और इसमें 11 11 12, इसमें 12 और इसमें 13 और ये 14। तो ये एक्सेप्शन केस है, वैसे इतना ध्यान रखिए। तो आपको क्या रखना है कि 6s में तो 2 2 होंगे सभी में, और इसमें फर्स्ट में और लास्ट में 64 में 1, और इसमें 1 3, आप याद रखिए 1 3 4 5 6 7 7 हो जाएंगे, 63 61 7 7, फिर 9 10 11 12 13 14 14। इस तरह से आप नोट कर लीजिए, ये एक्सेप्शन केस है जो मैंने लिख दिए। इतना आपको याद होगा तो रीजनल क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्टिनाइज सीरीज बता देता हूं। तो इस तरह से आप याद कर लेना। एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, दूसरा नाम है एक्टिनॉइड्स भी लिख देते हैं कहीं कहीं, एक्टिनॉइड सीरीज, तो अलग अलग बुक में लिख देते, कोई परेशानी नहीं है उसमें। और एक्टिनाइन है, एक्टिनियम से स्टार्ट है, एक्टिनियम का एटॉम नंबर होता है 89, एक्टिनियम के बाद है स्टार्ट ये, तो एक्टिनियम सीरीज। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। तो ये स्टार सीरीज होती है 90 से, तो 90 90 अरे 90 91 92 93 94 95, और देखिए 96 97 98 99 100 101 102 और 103।
3। तो ये एक्टिनाइड सीरीज जो है स्टार्ट होगी 90 से। तो 90 का मतलब हो थोरियम, TH लिखा जाएगा, थोरियम, Pa प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, और 93 नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, A95 अमरीशियम, और 96 क्यूरियम, 97 बर्केलियम BK, 98 कैलिफोर्नियम CF, 99 इनिस्टीनियम EN या ES के नाम से भी लिखते हैं इसे, इनिस्टीनियम, और 100 FM फर्मियम, और 109 मेंडिलिवियम MD, नोवेलियम NO, और LW लॉरेंसियम। कभी कभी इसे LR भी लिख देते कहीं कहीं। तो ये आपको याद करना है, TS थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, PU प्लूटोनियम, 95 अमरीशियम, 96 क्यूरियम, 97 बर्केलियम, 98 कैलिफोर्नियम, 99 इनिस्टीनियम, EN या ES लिख देते हैं, कई इसकी बुक में EN, किसी में ES लिखा, ओब्लिक लिख दिया मैंने। 100 FM रेडियो होता है, तो 100 FM याद रखिए। MD 101 MD का मतलब है मेंडिलिवियम, और NO का मतलब नोवेलियम, और LW लॉरेंसियम। कभी किसी बुक में LW लिखते हैं, कहीं LR लिख देते हैं, ऑब्लिक में लिख दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इतने सीरीज को आप जरूर याद करिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है सीरीज। तो तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे 5F एक्टिनियम सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, और ये हो गया। तो यहां में देखिए 5, ये हो गया 5F, ये हो गया 6D, और ये हो गया 7S। तो देखो S में सभी में 2 2 लिख दो, यहाँ 2 2 2, सभी में 2 लिख देंगे, 2 2। S में 2 से ज्यादा होते नहीं है, कोई एक्सेप्शन केस नहीं आएगा इसमें। आंख बंद करके 2 लिख दो सभी में, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका आसानी से हो जाएगा। अब आ जाए डी में कुछ एक्सेप्शन केस है। इसमें 1 2 3 4 तक 1 1 लिख दो, फिर दो बार 0 लिख दो, 4 बार 1 1, 2 बार 0, फिर 1 लिख दो, 1 लिख दो, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 बार 0 लिख दो, 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 लिख दो। तो इसमें डी में एक्सेप्शन केस इस तरह देख लेंगे। डी में 4 बार 1 1 लिखेंगे, फिर 2 बार 0 लिखेंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर 6 बार, या 4 बार 1 1 लिखा है, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 6 बार 0 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे। इस तरह से डी कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्शन केस पूरे हो जाएंगे। अब एफ आ जाती है, तो एफ में 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो लगातार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 से लगा दो, और 2 बार 7 लिख दो, 2 बार 7 आ जाएगा। इसके बाद 9 10 11, 9 10 11 12, 9 10 11 12 13, 1 2 3 4, और हाँ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नहीं है, एक बार में दोबारा बता देता हूं। तो देखिए 1 2 3
1 2 3 4, 4 तक लिखिए बस खाली। 4 के बाद 6 7 7 दो बार लिख दो। 7 7 के बाद फिर 9 10 11 12 13 और 14 14 फिर दो बार आ जाएगा। देखिए वो बहुत आसान है। 7S में सब में 2 लिख दो। 6D में 4 बार 1 लिखिए, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 6 बार 0, फिर लास्ट में 1। इस तरह से इसको 1 2 3 4 लिख दो। 4 के बाद 5 कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 6 7 7 2 बार 7 लिख दीजिए, फिर 9 10 8 नहीं आएगा इसमें, 5 और 8 गायब हो जाएगा। 9 10 11 12 13 और 14 14 दो बार हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन केस है, आप इसको जरूर याद करें। तो ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक बार आप इनके एक्सेप्शन केस आते हैं, पूछे जाते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेंथ सीरीज, एक्टिव सीरीज, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, एंटी प्लेंटिमेट ऑर्बिट है और n-1। तो कभी कभी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। तो बस आपको मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूं। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो देखो कैसे करेंगे, ये ध्यान रखिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपसे पूछा है भाई जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो आप कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए। तो जनरल के लिए मैंने बताया था कि यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेनल्टीमेट में आएगा, पेनल्टीमेट ऑर्बिट, जिसको कहते हैं हम n-1। तो इसके लिए आप n-1 जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एस में 1 से लेकर 2 तक होंगे। ये आप इसको जरूर याद करिए, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। फिर है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा वो आएगा एंटी पेनल्टी मेट ऑर्बिट में, मतलब n-2 में आएगा बाहर की ऑर्बिट को। इसमें देखो बाहर की ऑर्बिट को छोड़कर, तो यहां में एस में 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, डी में 1 से लेकर 9 10 तक हो सकते हैं, और एफ में जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे इसमें से n-2 लिख देंगे। n-2 और f 1 से लेकर 14 तक होगा, और n-1 डी, तो डी में 0 होगा या 1 होगा, और ns2। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए। ये लेंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, n-2 तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, एफ में तो 1 से लेकर 14 तक मिलेंगे, और डी में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जरूर रहेंगे।
तो एन, अब इसके लिए आप बहुत आसान है, इसे जरूर याद कर लीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट में जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो n-1 और डी में 1-10 है। 1-10 नहीं है ये जो है कुछ बच्चे 1-10 समझ जाते हैं, जो 1 से लेकर 10 तक होंगे इसमें। और इसमें ns1 बाहर की ऑर्बिट में, s ऑर्बिटल में 1 से लेकर 2 होंगे, 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं। इसमें 1 से लेकर 10 तक। और f ब्लॉक में n-2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। और n-डी में जो होंगे वो 0 हो सकता है या 1 होगा, और ns2। तो इस तरह मैंने आपको s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल। और इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताएंगे, और ये चैप्टर उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।